हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज चैट। स्वागत है आप सभी का नॉलेज चैट के आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ है नन अदर देन अमृत देशमुख, बुकलेट गाय। थैंक यू अमृत जी नॉलेज चैट में आने के लिए। और आज हम लोग इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस डिस्कशन। Sure. Shall I start asking questions? Yes, thank you so much. In fact, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि मेरे मिशन को स्प्रेड करने के लिए आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। आपके जो व्यूअर्स रहेंगे उनको मेरे मिशन के बारे में पता चलेगा, तो आई शुड थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी एज अ डिजर्विंग कैंडिडेट इतना सीरियस टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच। राइट। सो अमृत देशमुख इज अ बुकलेट गाय, तो इनका कुछ फॉर्मल इंट्रोडक्शन का तो जरूरत है नहीं। विथ हिज मिशन इंडिया रीड। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। सिंस यू आर अ बुकलेट गाय, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि कौन सा ऐसा बुक है जो स्टार्टअप चालू के लिए पढ़ना चाहिए? मतलब स्टार्टअप के ऊपर अगर गाइडेंस चाहिए तो कौन सा ऐसा बुक है? विच बुक यू विल रिकमेंड? मैं रिकमेंड करूंगा, देखो ऐसे टेक्निकल बुक्स तो बहुत है स्टार्टअप्स का, फंडिंग के बारे में, ये वो, तो मैं उनके नाम नहीं लूंगा। ऐसे जो स्टार्टअप इज अ माइंडसेट, स्टार्टअप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, स्टार्टअप इज नॉट अ टेक्निक, स्टार्टअप इज अ माइंडसेट। तो सही माइंडसेट के लिए मैं कुछ बुक्स के नाम बताता हूँ। रीवर्क, REWORK, रीवर्क करके एक बुक है। बेस कैम्प नाम का एक स्टार्टअप है, अभी तो काफी जायंट कंपनी है, तो उनके एम्प्लॉयज ने ये बुक लिखी है। इट्स वेरी हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर बर्डिंग स्टार्टअप्स। फिर $100 स्टार्टअप, ये उस पे सब टेक्निकल चीजें है, फॉर्मेलिटीज है। एक बुक है जो स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो $1 million ऐप ऐसा करके, हाउ टू मेक एन $1 million ऐप, वो मैंने पढ़ी। काफी मोटी किताब है, तो उसमें काफी एग्जांपल्स दिए। जो उबर जिन्होंने शुरू किया है, उबर के पहले उसका नाम कुछ अलग था, तो उन्होंने ये बुक लिखी है और उसके एग्जांपल्स काफी उसमें दिए गए। ओके, थैंक यू। जो आपने बुक बोले, अब मैं भी पढ़ूंगा वो। उससे अच्छा आई गेस आइडिया आ जाएगा कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट और करना है और इनके सबके समरीज मैंने बुकलेट ऐप में ऑफ राइट कोर्स राइट, डाले वो हैं। तो हाँ। बताने की जरूरत नहीं। यस, समरीज भी पहले देख लेंगे उसके, राइट। अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है आपको कि एक एज फैक्टर जो है स्टार्टअप चालू करने के लिए, तो आपके हिसाब से कौन सा एज परफेक्ट है? मतलब हमने ऐसे भी लोग देखे जैसे कि ओयो का रितेश अग्रवाल वगैरह, ये लोग है कि जिन्होंने एट द एज ऑफ 18 ही अपना खुद का स्टार्टअप चालू किया। और कुछ लोग का ऐसा रहता है कि करियर बहुत लेट एज में भी चालू हो जाता है, जैसे KFC वगैरह देखा है जिन्होंने बहुत लेट एज में उनका करियर चालू हो गया। सो डू यू थिंक एनी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप? क्योंकि जैसे आपके केस में यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट व्हाट यू आर डूइंग इन स्टार्टअप इज टोटली अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन। सो व्हाट इज योर ओपिनियन? नो, आई थिंक आपके सवाल में दो तीन सवाल थे। एक तो राइट एज क्राइटेरिया है कि नहीं, डू यू नीड एनी एक्सपीरियंस, या तो राइट पहली बात तो आई थिंक आपने खुद ने उस सवाल का जवाब दिया है, KFC और ओयो का एग्जांपल देके। सो एज इज जस्ट अ नंबर यार। ओके एज क्या है? मतलब अगर सपोज सपोज आपकी एज है 25, फिर जो 40 ईयर का एज है वो बोलेगा अरे ये मेरे से यंग है, काश मैं इसके उम्र का होता तो मैं ये करता। अभी आपके सामने कोई 16 साल का लड़का मिलेगा, तो आप उसको देख के बोलेगा अरे यार मैं 16 साल का रहता तो मैं क्या क्या करता। अरे दिस इज यूजलेस। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर मी। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। आई नेवर टेक माई पास्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। ओके, आज मुझे क्या करने के लिए एक्साइट हो रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है, वो मैं करूंगा। और द एवरेज एज ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बोलते हैं, $1 billion का जो मार्क उन्होंने अचीव किया है, उनका एवरेज एज कितना है पता है? 39। तो ये मार्क जुकरबर्ग, रितेश अग्रवाल, ये सब एक्सेप्शंस है। राइट ओके। और मेरे ख्याल से आपको बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। यू जस्ट हैव टू बी राइट वंस इन लाइफ, राइट? तो राइट एक बार राइट जाने के लिए मैं 100 बार भी गलत जाने के लिए रेडी हूँ ना, क्योंकि मुझे आई हैव टू बी राइट वंस।
हाउ डज मैटर? मैं तो बोलता हूँ मैं लकी हूँ कि मेरे 3 फेल स्टार्टअप्स के बाद चौथा चला, पर अगर 10 भी होते तो भी मेरा एंथुजियाज्म वही होता, अगर 10 फेल स्टार्टअप्स होते तब भी। अभी अगले सवाल की तरफ आते हैं। जैसे आपने बोला कि आपके कुछ पहले स्टार्टअप्स फेल गए थे, राइट? और मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, तो उसमें आप बोलते हैं कि आपका मेन जो मतलब स्टार्टअप जो रहता है एक आइडिया से आता है, तो उसमें जो मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मिशन है मिशन इंडिया रीड, तो आपने बोला था कि उसके लिए अगर कुछ भी मतलब मनी सेक्रीफाइस करना है तो दैट इज नॉट अ बिग डील इन फ्रंट ऑफ योर मिशन, राइट? पर हमको मतलब डेली लाइफ में एक फिक्स सम रहता है जो हमको डेली मतलब लगता है फॉर जो मतलब अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स के खर्चे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर जो खाना पीने के खर्चे। तो अभी अगर कोई स्टार्टअप चालू कर रहा है तो उसके लिए मतलब एक रेगुलर इनकम के लिए वो प्रोविजन कैसा कर सकता है, मतलब व्हाट इज आइडिया बिहाइंड दैट? आई थिंक ये अगेन माइंडसेट गलत है कि मुझे मंथली कैश फ्लो का, जो टिपिकल मिडिल क्लास लोगों का ये मेंटालिटी रहता है कि मंथली कुछ ना कुछ आना चाहिए। ये मंथली फ्रीक्वेंसी किसने सेट किया है? दैट शोज फियरफुल एटीट्यूड। वेरएज जो एंटरप्रेन्योर्स है 3 साल तक कुछ नहीं, फॉर 1000 days डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट। ये टेक इट एज अ थंब रूल। ओके, अगर आपको कुछ शुरू करना है तो 3 साल तक कुछ नहीं होता, और जितना डिले करोगे ग्रेटिफिकेशन उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा आपको, सिंपल है। राइट। और ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं लुक एट माय, देयर आर सो अप्स एंड डाउन्स इन माय रेवेन्यू स्ट्रीम्स, है ना। एक महीने में कुछ ज्यादा मिलता है, दूसरे महीने में कुछ भी नहीं मिलता है, फिर तो फिर वो पिछले महीने का मैं एक्सेस फंड यूज करके इस महीने का सैलरी देता हूँ। सो व्हाई दिस एक्सपेक्टेशन दैट हर महीने कुछ कंसिस्टेंटली आना चाहिए? राइट। इट कुड बी क्वार्टरली, इट कुड बी 6 months, इट कुड बी वंस इन अ ईयर, है ना। बोलते हैं ना कि 100 सोनार के 1 लोहार का। एक साल में कुछ बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, व्हाई स्मॉल स्मॉल रिवॉर्ड्स विद हाई फ्रीक्वेंसी, व्हाई नॉट बिग रिवॉर्ड विद लो फ्रीक्वेंसी? इट्स कंप्लीटली, योर ग्रोथ इज नेवर लीनियर। ऐसा लीनियर ग्रोथ कभी नहीं होता है स्टार्टअप में, ऐसा ऐसा होता है। स्टॉक मार्केट का भी देखो ना, ग्राफ कैसे होता है, पीक ट्रफ पीक ट्रफ पीक ट्रफ, ऐसा होता है। तो एंड इफ somebody हैज अ माइंडसेट कि मुझे 1 तारीख को इतना कोई फिक्स अमाउंट बैंक अकाउंट में आना चाहिए, देन आई एम सॉरी, देन you should not go for entrepreneurship. You should go for a job. And no wonder that's why 90% people go for jobs. Only 10% take the risk. Yeah. सो आई गेस इन शॉर्ट, अगर स्टार्टअप चालू करना है तो जो सैलरीड मेंटालिटी है कि एक मंथली फिक्स इनकम चाहिए, उससे पहले बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आई गेस। Of course, yes. और मैंने जब जॉब छोड़ा तो तकरीबन 1 साल तक आई वॉज रिपेंडिंग, क्यों मैंने जॉब छोड़ा। मुझे इतनी आदत हो गई थी, मेरी तो मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ मेरी सैलरी थी, ऐशो आराम। तो ऑफिस में कॉफी का कप भी यहाँ से यहाँ उठाने की जरूरत नहीं है, बस सब शोफर ड्रिवन कार, expensive vacations abroad, luxurious life, and then suddenly no cash flow. So, but today when I look back after 4 years, I think that was the best decision of my life to quit my job. तो अब जॉब छोड़ने के बाद थोड़े दिन के लिए आपको लगेगा गलत डिसीजन लिया है, but when you get the fruits, the kind of freedom you get when you work on your own terms, उसके जैसा कुछ भी नहीं। ओके, तो आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्टार्टअप चालू करने के लिए मतलब क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, एक पर्सन में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि मतलब लीडरशिप वगैरह है, मैनेजमेंट स्किल्स है, और वैसे कौन से स्किल सेट रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, और उसमें से कौन सा स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो स्किल एक पर्सन में नहीं है तो ही शुड नॉट स्टार्ट हिज ओन स्टार्टअप, इंस्टेड ही शुड बी सेटिस्फाइड इन जॉब। सी बात स्किल की है ही नहीं, जो हम सब बेसिक एजुकेशन तो सबका रहता है, राइट। हमको ABCD आता है, 1 2 3 आता है, यू आर क्वालिफाइड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्ट अ स्टार्टअप। सी स्किल, सी गूगल कैन टीच यू एनी स्किल टुडे। गूगल एंड यूट्यूब इज द न्यू टीचर, राइट। आपको क्या एक्सेल शीट में कुछ चाहिए, हैक चाहिए, कुछ शॉर्टकट चाहिए, ट्यूटोरियल देखो, नो पावर पॉइंट का कुछ देखो, वर्ड डॉक्यूमेंट। सो स्किल क्या, इट इज फ्रीली अवेलेबल। More than skill, it is the mindset. Okay. The mindset is very important. Startups में delayed gratification, helping people around you, thinking about yourself last, keeping people ahead of you, people centric, yeah, taking feedback without
टेकिंग इट एज अ पर्सनल अटैक, नेगेटिव फीडबैक को क्रिटिसिज्म नहीं, नेगेटिव फीडबैक करके लो, वर्क ऑन इट, अपने ईगो की धज्जियां उड़ा दो, या बिकॉज यू विल बी इंसल्टेड, you will be turned down by many people, you will be ridiculed by many people, what a stupid idea it is. ये सब mindset, तो forget skills, skill is only 10%, वो तो Google आपको सिखा देगा. ये सब जो चीजें है ना, you know, patience, you are, as I said, 1000 days, not a small period, 1000 days is almost 3 years. किसी भी गुजराती आदमी को पूछो, he will say 1000 days के लिए no payback, forget. या उनके तो रगों में होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, बट एनीबॉडी कैन डू इट. सो दिस इज द माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्किल्स. सो आते अभी अपने अगले सवाल की तरफ. मेरा अगला सवाल ये है कि मतलब क्या बेटर है अगर मुझे स्टार्टअप चालू करना है, सो शुड आई स्टार्ट विद फ्रेंड्स या फिर शुड मतलब अगर मैं अकेला ही इसको स्टार्ट करूं तो कौन सा मतलब बेटर है इसमें, अगर दोस्तों के साथ स्टार्ट करूं तो, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे स्टार्टअप है जो एक फ्रेंडशिप में चालू हुए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसा चीज है कि अगर दोस्तों के साथ अगर चालू करना है देन व्हाट शुड डू, अगर लाइक माइंडेड पीपल्स नहीं है अपने साथ में तो फिर कैसा करें, मतलब पहले से चालू करें फिर एक बार ग्रोथ होने के बाद पीपल कैन मे बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्टार्टअप. व्हाट इज योर ओपिनियन? या दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. उसमें हाँ या ना का कोई जवाब है नहीं. सी इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप अगर अकेले काम करना चाहते हो, गो अहेड, नो देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर समबडी टू कम. इफ यू हैव एन आइडिया एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस, गो अहेड. ऑन द वे यू विल मीट मेनी पीपल, ओके, बट लीडरशिप इज फुल ऑफ लोनलीनेस. जब आप कुछ करते हो तो उसमें लोनली फील होना बहुत ज्यादा चांसेस है उसके. इट क्रिएट्स अ वैक्यूम इन योर लाइफ. सब कुछ अकेले करना है. इन अ स्टार्टअप you are the CEO, you are the sweeper, you are the peon, you are the xerox wala, everything you are the salesman. तो उसमें मैं बोलता हूँ कि हाँ, अगर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड रहेगा, कॉलेज का कोई फ्रेंड रहेगा आपके साथ, तो इट विल बी बेटर. कोई तो साथी चाहिए with whom you can share your frustration, share your small wins, celebrate with him or her. Yeah, but don't make it as a thumb rule. Initially मैं अकेला था, but then थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो देयर वाज अ बॉय हु फरीद सैयद, तो वो बोला कि मुझे आपका मिशन बहुत पसंद आया, मैं मिलना चाहता हूँ. तो मैं एक मॉल में जाके उसको मिला एंड ही हैड रिटन डाउन ऑल द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. ही हैड रिटन डाउन. उसके पहले बहुत सारे लोग आए थे हेल्प करने को, बट उसकी मेहनत दिखी मुझे, उसकी इंटेंशन दिखे कि वाकई में इसको हेल्प करना है. एंड ही वाज डूइंग सम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. सो ही रोट डाउन कि ऐसे ऐसे हम कुछ 25 डिजिटल मार्केटिंग आइडियाज वो लेके आया था या रिसोर्सेज लेके आया था. सो आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड. And today, I feel so proud that I have picked up the right person. He's a gem of a person, and he works harder than me. I always say that if I am the voice and face of Booklet, Farid is the backbone of Booklet. So he filled up the vacuum in my life suddenly. Now he has become my best friend. And you need not have जरूरी नहीं कि वो co-founder ही हो, right? Now technically, Farid is not a co-founder. Okay, on paper he is an employee, but the way I treat him is as good as a partner. आप किधर भी वीडियोस पे वगैरह देखो, we work like a team, and it's not a boss employee relationship. We are friends. वो भी मुझे काम देता है, मैं भी उसको काम देता हूँ. So co-founder सिर्फ on paper के लिए होता है, right? जरूरी नहीं कि आपको co-founder, because I took the financial risk, of course. I have taken all the financial risk, so I am the only founder here. So अभी मेरा नेक्स्ट सवाल जो आपने फर्स्ट मतलब ये सवाल में बताया उसकी तरफ ही है कि इफ यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, सारा काम हम लोग को मतलब खुद को करना पड़ता है. तो एक फियर रहता है कि मतलब ये सब सारी चीजें हमको अकेले को कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उसको कैसा कॉन्कर किया जाए. हाउ टू कॉन्कर दैट फियर, बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ लर्निंग. Yeah, I think you have hit the bullseye. This is of fear. तो दिन रात फियर रहता है. फियर बोलने से अच्छा अनसर्टेनिटी, नॉट फियर, अनसर्टेनिटी. और इट इज अप टू यू वेदर टू हैव फियर और नॉट, बट दैट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ स्टार्टअप. इफ एवरीथिंग इज सर्टेन तो सब कुछ सब लोग शुरू करेंगे ना. बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ दैट फियर, 90% पीपल डोंट गो फॉर इट बिकॉज ऑफ रिस्क, राइट?
So that is the very foundation of becoming an entrepreneur, right? I call it as a problem. Uncertainty is a problem. Every day there is some problem in my startup. Every day. Now it has become part of my character. How to solve that problem? Simple. I look at that problem as a football. I am the goalkeeper. चल आजा हिट झेल लेता हूँ तुझे, राइट? सो अभी वो एटीट्यूड बन गया क्योंकि अभी पता शुरू में डर लगता था, अरे ये बग आ गया, अरे इसने कंप्लेंट किया है यूजर ने, अभी क्या? नाउ आई नो देयर इज नथिंग कॉल्ड बग फ्री ऐप. ऐसा कुछ होता ही नहीं है बग फ्री ऐप. कुछ ना कुछ पंगे होते ही रहते हैं. तो अभी कुछ बड़ी बात नहीं. कभी कुछ क्रैश हुआ सर्वर, बहुत डरता था मैं. तो वो डर वो फेस कर करके वो आम बात हो जाती है, राइट? और फिर मजा आने लगता है. नो, यू शुड एंजॉय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. इनफैक्ट ऐसा लगता है कि कभी कि अरे कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं तो फिर मजा नहीं आता. आप उसको प्रॉब्लम बोलो, चैलेंज बोलो, व्हाटएवर नेम यू गिव, दैट इज द वेरी हार्ट ऑफ रनिंग अ स्टार्टअप. मजा आता है और रोज नया. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. और अगर कुछ नहीं है तो मैं खुद निकालूंगा कुछ नया. रीडिंग इनोवेशन पे काम शुरू करूंगा. देयर शुड ऑलवेज बी सम अनमेट चैलेंज टू मीट. दैट इज द थ्रिल ऑफ रनिंग अ स्टार्टअप. आई गेस यही बेनिफिट है स्टार्टअप करने का कि हम लोग नए चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं. और जैसा कि आपने पहले भी बोला कि माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीजों में. अगला सवाल ये है, अभी जैसे आपने बोला कि चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में, तो एक बिजनेस का एक जनरल प्रॉब्लम रहता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, किसी भी स्टार्टअप हो या फिर कोई भी बिजनेस हो. सो हाउ टू डेवलप अ बिजनेस और स्टार्टअप आफ्टर दैट सैचुरेशन पॉइंट? या यस, आई एग्री विथ यू दैट सैचुरेशन से अच्छा मैं बोलूंगा कि द एक्साइटमेंट फेड्स अवे as your startup gets older. क्या वही काम मैं कर रहा हूँ 1 साल से 2 साल से, क्या है, नयापन नहीं है, which is natural. I mean, Marathi we call it as नव्या से 9 दिवस. Yeah. So excitement fades away. I completely agree. My excitement on the day one when I started the idea, and now it's been 4 years. Of course, there has to be some difference between the amount of excitement. We all are prone to diminishing marginal utility. But there is a solution to it. So what you have to do is, instead of doing different things, do things differently. See, I have not started a new startup just because I got bored of booklet, or I'll start something in fitness or news channel. No, books में ही मैं और क्या क्या कर सकता हूँ. So instead of horizontally diversifying, we should focus on vertical innovation. कि यही मुझे करना है बढ़ते दम तक. And there is no limit to creativity. कोई इनोवेशन की लिमिट नहीं है. इफ यू थिंक कि बुक में कैसे रेवोल्यूशन ला सकता हूँ, क्या क्या नए रीडिंग इनोवेशन ला सकता हूँ यूजिंग माय क्रिएटिविटी. या सो हाउ आई डू दैट, आई नेवर सेटल इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस. इट कुड बी एज सिंपल एज रिप्लाइंग टू एन ईमेल. इज अ सिंपल प्रोसेस. इफ आई ऑब्जर्व दैट आई एम रिप्लाइंग द सेम स्टफ टू मोस्ट ऑफ द पीपल, या सपोज एक होता है ना टेम्पलेट्स जैसा, वही हमको सब नाम चेंज करना है. So I should automate that process, find some new hacks or some tools, resources on internet which will automate my replies. Now this is the simplest form I'm saying. We all do that. But so how to find new ways? I always challenge that process, asking him 3 questions. How can I do the same process in lesser time, or lesser effort, or lesser money if money is involved? You should always start asking these questions. Never settle कि नहीं ये अभी email का ऐसा ही है. Got it? So whether I am recording an audio summary, how can I save my time? वो Audacity software में मुझे कुछ नए tools मिले which will save my time. Yeah. Summary बनाते वक्त how can I minimize my time, effort, right? Server पे जो server rent होता है, how can we minimize the rent cost? We keep discussing with the IT team. What are the things? Okay, then पता चला कि we can compress the audio files substantially. तो 10 MB से सीधा 2 MB पे आ गया. The cost slashed by almost 2/3. हर बार कुछ ना कुछ because profit के लिए क्या 2 चीजें, या तो increase the revenue or reduce the cost. That is not the only thing, but our energy, our effort and time is also big currency, not just money. People ignore that.
People just focus on money, but our energy is 24 hours available, not more than 24 hours, right? उसमें से 10 घंटा तो नींद, चोर्स, नो रोज के काम, उसमें बचे कितने, या 10-12 घंटा. So always never settle, and that's the difference between McDonald and Rajmata Vada Pav near my house. Yeah, he got settled on the process. वही तवा, वही 3 आदमी, वही प्रोसेस करना है और कस्टमर को बेचना है. For last 25 years he is doing the same thing. Now perhaps McDonald must have started with the same concept. ठीक है, एक छोटा दिन रहेगा, वड़ा पाव की जगह पे बर्गर है, but then he kept on challenging the process. How can I mechanize it? How can I reduce the laborers? Yeah, kitchen, in the McDonald's kitchen, there is no single knife. Everything is mechanized, automated. कोई bread को काटता भी नहीं है वो पाव. Yeah, that's why McDonald's has reached that level, and he has thousands of franchises across the world. But ऐसा दोनों में start same level पे किया होगा. But look at the mentality, look at the mindset of both of them. So, अभी आपने इतना सारा सब स्टार्टअप के बारे में बताया. भी आप देखोगे तो आज के मतलब यूथ में एक स्टार्टअप के लिए क्रेज भी रहता है कि मतलब बहुत सारे हमने सक्सेसफुल स्टार्टअप की स्टोरी सुनते हैं, तो स्टार्टअप के लिए मतलब एक रहता है कि यार स्टार्टअप में यू कैन डू समथिंग ऑफ योर ओन, देयर आर चैलेंजेस, आपने सब बोला वगैरह सब चीजें. तो फिर मतलब एम्प्लॉयमेंट इज टोटली वर्थलेस. किसी ने एम्प्लॉय बनना ही नहीं चाहिए, मतलब जॉब वगैरह करनी नहीं चाहिए. शुड एवरीवन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप? सब लोग ने स्टार्टअप नहीं आना चाहिए, या फिर मतलब फिर अगर सब लोग स्टार्टअप ही चालू करेंगे तो उनके लिए काम कौन करेगा, उनका एम्प्लॉय कौन बनेगा? ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आएगा. सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक ही बनता है ना. It's you are saying like if we all of us do the same amount of practice like Sachin, do you think we all will become Sachin? नहीं, ऐसा नहीं है. The nature will take care of everything. Okay, maybe somebody instead of he would have been in my place and he would have faced first failed startup, he would have gone back to the job. But I stood, नहीं चलो एक और ट्राई करते, दूसरा फेल हो गया, एक और ट्राई करते, तीसरा फेल हो गया, चौथा हिट गया. So that guy must have gone back to the job market, right? So it's completely individual. I am not saying startup is for everybody, entrepreneurship is for everybody, but I would request, it's a humble request to all the youngsters who are going to watch us. If you are not enjoying your job, please don't drag yourself on Monday morning with a misery on your face. Okay, my heart melts for such people. I have some friends. मैं बोलता हूँ यार एक लाइफ है ना, ट्राई करके देखो ना. 2 साल जिंदगी दे नहीं सकते तुम. टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, टेक परमिशन फ्रॉम योर स्पाउस. गिव मी 2 years. इफ आई डोंट प्रूव, ओके फाइन, आई विल गो बैक टू द जॉब. नो बिग डील. या कम ऑन. ऐसा नहीं है, वो डर है ना. सी, इन द नेम ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्चुअली इट इज द फियर ऑफ फ्यूचर. रास्ते पे आ जाऊंगा, ऐसा रास्ते पे अचानक कोई नहीं आता है. इफ योर लास्ट 10 generations have not faced a hand-to-mouth situation, how come you will be so unlucky that your generation will be on roads, on streets? ऐसा नहीं होता है. It's a fear of future. So it's not the responsibilities. If you say that I have a responsibility, so I am not working on my idea, I will not work on my passion, then you are insulting those people who took risk. Yeah, that means they did not have any responsibilities. ऐसा है. They had a perfect सब था, 10 करोड़ बैंक बैलेंस था, एक्सपीरियंस था, नो रिस्क, 0 रिस्क, इसलिए मैंने कंपनी शुरू की. शाहरुख खान, he had lost his mother, he had lost his father, he had a younger sister who was mentally ill. He came from Delhi to Mumbai to become a hero in Bollywood. तब उस बोल सकता था ना, अरे छोड़ यार, अभी वो लग गई है, मेरी बहन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं बैंक में जॉब करता हूँ. बहन ने भी बोला होगा, तेरा अपना कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में, ऐसा होता नहीं है, तुम देखो बड़े बड़े लोग, तो उनके सामने तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, लेट्स कॉम्प्रोमाइज. नो, ही सेड नहीं, मेरे को हीरो बनना है. राइट? Does that mean he was an irresponsible brother? No, he must have really cared for his sister, right? But look at today. उसकी सिस्टर उसकी पैर पड़ते हो गए, थैंक यू तूने मेरी बात नहीं सुनी 30 साल पहले. That's what. It's not the smart that goes to the top. It is the bold that goes to the top. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates were not smarter no smarter at all than you and me. But they were bolder. They had the
audacity and courage to take risks. Right. And you're never 100% prepared to take a risk. Never. ऐसा ideal situation कभी नहीं आएगा. The best time to start a startup is now. मैं 1 करोड़ जमा करूंगा, फिर शुरू करूंगा. नहीं, मैं 10 साल तक करूंगा, मेरा पेंशन शुरू हो जाएगा, फिर करूंगा. Someday is no day. I call it a someday syndrome. One of my friends just called me before the lockdown. Amrud, एक boss idea है. I really like that idea. कब शुरू कर रहा है? He said, yes, I'm thinking someday I will quit my job. And then I told him, okay, let me check my calendar. Arey, I can't see the day called someday. I only see Monday, Tuesday, Wednesday. So he got my message. There is no, that someday will never come in your life. Okay. So, अभी अगला सवाल एक ये चीज पे है कि अगर मेरा खुद का स्टार्टअप है, जैसे कि आपका स्टार्टअप है, तो आपके दिमाग में क्लियर है कि मिशन इंडिया रीड, राइट? बट जब भी आप आपका स्टार्टअप ग्रो करोगे, फिर मतलब आपको ऐसे लोगों की जरूरत लगेगी, दोज हु आर कैरिंग योर ओन मिशन, मतलब जो आपको एम्प्लॉयज वगैरह रहेंगे, उनको भी मतलब आपका ये मिशन उनके भी जहन में होना चाहिए, तभी ये स्टार्टअप मतलब अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा. सो हाउ टू कल्टिवेट द माइंडसेट एंड योर विजन इनटू योर, मतलब एम्प्लॉयज के साथ उसको कैसा कल्टिवेट कर सकते हैं? Yeah. I think it's a very important question you asked. I really thank you for asking such intelligent question. Yes, it is very important that my team should be thinking the same way I am thinking. Yeah. Right. Now, I'll give an example of Fareed. I barely talk about the technical issues, galtiya. I just delegate him. Okay, क्या करना है बताता हूँ, कैसे करना है I don't tell him. But I talk to him a lot. What I talk to him, I talk about dreams, about the vision. Make India read. One day, India should be known as a nation of readers on world map. That is our dream. You are working for that. So what happened? कुछ 2-3 दिन से our office time is 9:30 a.m. So he was coming a little late, around 9:40, 9:45. So I asked him, what's the issue? So he said that अम्मी डब्बा लेट बनाती है, इसलिए. So I told him that then tell her, why are you coming here? What is the higher purpose? हम कुछ छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, right? Go and tell her with full of your heart that it is so important to reach on time, because ये रोज के 10-10 मिनट लेट होंगे तो शायद हम इंडिया के लिए कम बुक्स समराइज करेंगे, और फिर 20-50 साल का जो हमारा विजन है उसमें कम रीच आउट हो गए, कम इन्फ्लुएंस होगा, कम इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में. She got the message and he started coming before time. अभी मैं इसमें I would have taken a different role. क्या है, लेट आता है, blame game, typical bosses. But I always talk about the higher purpose, the why. Why are we doing what we are doing? People don't talk about why. That's the problem. They only talk about what's and hows. I barely talk about what's and hows. I only talk about why. Yeah, in whatever. Suppose I'm working on something and my dad calls. Okay, so I'm typically call the Baba, I'm busy right now, or phone rag dete. But dad, if you could just go one step ahead and say, Baba, I'm working on a book summary right now. I'm recording it, which is going to reach out to lakhs of people, and that is going to touch their lives, change their mindset. So you are not my priority right now. Can I talk to you after half an hour? Would you mind if I tell you this? No. Now I told him why I am saying that you are not a priority right now, because I am doing something more important. That doesn't mean that I don't love my dad. Yeah. और ये सुन के भी अगर कोई बात नहीं सुन रहा है तो I don't want those people in my life. अगर ऐसा कोई फ्रेंड है जो इतनी सी बात नहीं समझते, व्हाट्सएप को रिप्लाई अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आया तो अगर वो मेरे पे भड़क रहा है, सॉरी, I don't want such life. I don't want such friends in my life whose friendship is based on a WhatsApp reply. Right? So these are the things, लेकिन स्टार्टअप्स लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत टेक्निकल चीजें में घुस रहे हैं. फंडिंग, स्ट्रेटेजीज, हैकिंग. हैक एक वर्ड बहुत कॉमन हो गया आजकल. हाउ टू बायो हैक, ये हैक. अरे हैकिंग से कुछ नहीं होता है यार. यू शुड हैव अ वेरी strong and big vision. I have a big vision. Why did I make an app and spend lakhs of rupees on it? कोई भी एक दुकान डाल के बुक्स बेचता था ना मैं, या फिर फ्री में देता था, लाइब्रेरी शुरू करता था. Why an app?
because it is infinite scalability. A person from Chunabatti can download app, a person from Brazil can download app, a person from Pakistan can also download the app. There is infinite growth. That's why. So I think these points are more important than the technical stuff. So आते हैं हम लोग अभी हमारे लास्ट सवाल की तरफ, yet vital importance, कि कोई भी एक स्टार्टअप जो रहता है, मतलब बहुत बार बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से ऐसा सुना है कि वो एक नेसेसिटी की वजह से हम लोग स्टार्टअप चालू करते हैं, not for money but for to complete that necessity, to serve that necessity. So लेकिन अगर वो नेसेसिटी कंप्लीट हो जाए फिर then after that what, मतलब अगर आपके केस में भी अगर देखा जाए तो आपका जो मिशन है, मिशन इंडिया रीड, सो एक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपका मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, देयर विल बी सम मतलब बहुत सारे रीडर्स आ जाएंगे, तो आफ्टर व्हाट दैट, मतलब आप उसके बाद क्या करना चाहोगे? कुछ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपने कुछ सोचा है, और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मिशन इंडिया रीड? No, again, this is a wrong approach. See, startup is not a destination, it's a process. Right. Do you really think मिशन मेक इंडिया रीड ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा, चलो आज से कल आप मिशन मेक इंडिया रीड साकार हो गया, अभी कल से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है. यू टेक एनी सक्सेसफुल एग्जांपल, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी मस्ट बी मेकिंग 10 crores पर डे. He earns 10 crores. I'm very sure उससे ज्यादा ही रहेगा. At least 10 crore rupees per day till he wakes up at 6 o'clock in the morning. Are you getting my point? Yes, ऐसा नहीं है. Now you achieve. Now you sell off everything and go on the beach and spend vacations. Okay, you will do. You'll get bored after 1 month. Right. So the thrill is in the process and not the result. Right. Please try to understand. Okay, if you start enjoying the process, you don't bother about the result. And when you enjoy the process without bothering about the results will happen. Right. So we don't do that for the end game. Amitabh Bachchan, he has done everything, still he's working. Right. At such an old age. Right? We can easily declare that he is a successful person. Right. He has achieved, but then he's working. Right? So it's an infinite game. It's Right. an infinite game. The competition is not with others. The Right. competition is with my own past performance. Right. Any facet of life. If I do 18 pull-ups yesterday, I should be doing 19 pull-ups today. Yeah. Booklet app should be 1% better than what it was one month ago. And Right. it should be 1% better 1 month ahead than today. Right. So and there is no limit to creativity and innovation. करते जाना है बस. Numbers and these things are all byproducts. You Right. don't work for numbers. You won't believe I haven't checked app downloads for last 6 months. मैं देखता नहीं हूँ रोज के कितने downloads होते हैं, because I'm not doing for that. Right. I mean, it is Make India Read. It's not Make India Read on Booklet app. Right? Make India Read full stop. Read. You should work for that higher purpose. Yeah. So don't look at it as a destination. Look at it as a continuous process, perpetual process. Okay. So thanks a lot for coming on the show. And I hope जो भी हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बहुत सारी आपके वजह से इंफॉर्मेशन मिली होगी. एंड मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ वीडियो ये बनाते हुए. सो दोस्त जिन्होंने ये वीडियो देखा है, उनके बाद मतलब जिन्होंने अब तक बुकलेट ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐसे शायद बहुत कम लोग होंगे, पर जिन्होंने नहीं किया, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में बुकलेट ऐप का लिंक दिया हुआ है. सो यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड बुकलेट ऐप. मजा आएगा आप लोगों को भी, एंड इट विल बी कंट्रीब्यूशन टू मेक इंडिया रीड मिशन. Yes. So thank you so much, अमरुत जी, आप आए. So viewers thank you so much, Kedar, for having me on your platform. बहुत मजा आ गया. Really, काफी अलग questions आपने पूछे, क्योंकि मुझे हमेशा वही सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हें ये आइडिया आया कैसे, और मुझे वही घिसी पिटी कहानी बनानी पड़ती है. But I really enjoyed. I'm not sure whether I've answered all the questions, to your satisfaction. Maybe यही सवाल अगर 1 महीने के बाद पूछते तो शायद कुछ अलग सवाल आते. So that's what I wanted to say. You always keep on learning. It's a process. Yeah. Maybe आज 1 महीने के बाद जो मैं बुक्स पढ़ूंगा, शायद कुछ सवालों का जवाब बदल जाएगा. Right. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Kedar. Bye.